तो हम सर झुकाकर उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। देश के किसानों का हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। आपको बता दें, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी पुस्तक का विमोचन करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी पर यह पुस्तक है जिसका विमोचन किया जाना है। यह पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित है। संसद में दिए गए भाषणों को पुस्तक में जगह दी गई है। उनके बहुत ही ओजस्वी भाषण होते थे, बहुत ही प्रभावशाली भाषण। अब उन्हें पुस्तक में समेटने की कोशिश की जा रही है, जिसका विमोचन कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो पूरा देश आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मना रहा है। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं, उनको नमन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज सदैव अटल पर जाकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस मौके पर कई मंत्रियों ने सदैव अटल जाकर पूर्व पीएम को नमन किया। लेकिन वहीं आप दूसरी तस्वीर भी देख रहे हैं, जहां किसानों से संवाद की तैयारी की जा रही है। लेकिन ये जो गतिरोध है सरकार और किसानों के बीच, ये पिछले 30 दिन से जारी है और पुस्तक का विमोचन भी किया जाना है। उसका भी इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 करोड़ किसानों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 6 राज्यों के किसानों से संवाद करने वाले हैं। 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। और वहीं किसानों का आंदोलन पिछले 30 दिन से आप देख रहे हैं लगातार जारी है और किसान संगठन कृषि कानून को रद्द करने पर अड़े हुए हैं। तो इस वक्त की 10 बड़ी खबरें आपको बता देते हैं अटल संवाद से जुड़ी हुई। देखिए, आज 6 राज्यों के किसानों से बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोपहर 12 बजे किसानों को वो संबोधित करेंगे। किसान सम्मान निधि की किस्त जारी की जाएगी। ये बड़ी सौगात किसानों के लिए। 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ ट्रांसफर किए जाएंगे। देश भर में 19,000 से अधिक जगहों पर बीजेपी कार्यक्रम कर रही है। सभी केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जिम्मेदारी सबको दे दी गई है। कृषि मंत्रालय ने किसानों से फिर से बातचीत की पेशकश की है। कृषि कानून का समर्थन करने वाले किसानों का चक्का जाम की चेतावनी भी है। कृषि कानून पर किसानों के आंदोलन का 30वां दिन है। गतिरोध लगातार जारी है किसान और सरकार के बीच। किसान संगठन तीनों कृषि कानून वापस लेने पर अड़े हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी भी हैं। हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजूराज हापुड़ से हैं, रूफी जैदी गाजीपुर बॉर्डर से हैं। और सबसे पहले तो आलोक मेहता जी, आप ही से शुरुआत करते हुए, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती भी है और हर कोई उन्हें नमन कर रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। और आज ही के दिन ये मोदी सरकार का फैसला, 9 करोड़ किसानों को संबोधित भी किया जाएगा और किसान सम्मान निधि जो 18,000 करोड़ रुपए हैं वो ट्रांसफर भी किए जाएंगे। ये एक बड़ी सौगात किसानों के लिए। देखिए मीमांसा जी, पहले तो अटल जी को नमन चुकी। वो राजनेता, कवि, साहित्यकार और देश के सर्वोच्च एक नेता के रूप में उन्होंने जो भारत रत्न भी जिनको सम्मान के रूप में देखा जाता है, आज अटल जी के इस किसानों के लिए जो उनका पूरा जीवन समर्पित रहा, ग्वालियर के छोटे से गांव वहां से निकले और उसके बाद भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन बातों को अटल जी जयंती पर याद कर रहे हैं और किसानों के हित के लिए सारे जो संघर्ष होते रहे हैं, उस दृष्टि से ये पहला अवसर। मैं भी इतने वर्षों से, लगभग 50 वर्षों से राजनीति और उसको देखता रहा, लेकिन किसानों को जिस ढंग से बैंकों में सीधा खाते में जा रहा है,
आज जो 18,000 करोड़ की राशि जा रही है, ये इस बात का प्रमाण है कि भ्रष्टाचार जो होता था, हम तो सब गांव से कस्बों से आए हैं और देखा है परिवारों में भी कि किस तरह से बीच में कमीशन चला जाता था। आज वो पैसा उनको जा रहा है। ठीक है, किसानों की मांगों को लेकर आंदोलन को भी शांतिपूर्ण अब तक जिस तरह से चला है और सरकार के साथ संवाद पर आज प्रधानमंत्री का जो संदेश होगा वो अटल जी की भावनाओं के अनुरूप, देश की भावनाओं के अनुरूप होगा, ऐसा मेरा मानना है। और टकराव से कोई हल दुनिया में नहीं निकला है। बड़े बड़े युद्ध के बाद भी तो कहीं ना कहीं बैठकर बात होती है। इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की कोशिश है देश भर में, देखिए 1 या 2 प्रदेशों की समस्या को लेकर के पूरे देश को कहना चाहिए कि आप बिल्कुल बंधक बना करके रख दें और कहें कि नहीं पूरे देश में ही गड़बड़ है। और भारत की छवि, खास करके एक बात विमान साहब शुरू में कहूँगा, पिछले वर्षों में भारत की जितनी अच्छी छवि बनी है, भारत के निर्यात को लेकर के, भारत के सामान को लेकर, भारत की प्रतिष्ठा को लेकर, और जब राहुल गांधी कहते प्रजातंत्र खत्म हो गया, प्रजातंत्र भारत में नहीं है, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। और अटल जी की जयंती पर तो कम से कम सभी दलों की ओर से अटल जी ने बहुत सब पार्टियों के नेताओं के साथ संबंध रखे, मदद की किसानों के लिए। आपको याद होगा बैलगाड़ी लेकर वो संसद गए थे, बैलगाड़ी में आंदोलन का तरीका वो था। आंदोलन का तरीका 5 स्टार होटल की तरह से आंदोलन करना नहीं था। इसलिए आज ये प्रधानमंत्री का संदेश बहुत महत्वपूर्ण होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, और बिल्कुल जेल तक गए थे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद। रूफी जैदी, रविंद्र को आप देख रहे हैं, राजू राज भी हमारे साथ हैं। रविंद्र, देखिए जो सपना देखा था और जितने फिक्रमंद थे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी किसानों को लेकर, किसानों के हित में उन्होंने बहुत ज्यादा फैसले भी किए। और देखिए आज ही के दिन उनके जयंती, उनके जन्म दिवस पर ये बड़ी सौगात किसानों को दी जा रही है। जो किसान हैं वो इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, देश के बाकी हिस्से के जो किसान हैं, और आपने पिछले 2 दिन से देखा कि लाखों करोड़ों की संख्या में सिग्नेचर करके इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन पंजाब और कुछ हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री, सबसे बड़ी बात है कि आज जो किसानों को सम्मान दे रहे हैं और उनके निधि जमा कर रहे हैं 18,000 करोड़ रुपया, ये 2,000 रुपये 3 किस्तों की आखिरी किस्त है और एक मुश्त पूरे देश के किसानों को 18,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा। जाहिर तौर पर उसकी बीजेपी और सरकार के स्तर पर भी काफ़ी तैयारी की गई है। मीमांसा, मैं जहां पर हूं, यहां पर गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। वही अमित शाह जिन्होंने पिछली बार किसान प्रतिनिधियों को लिखित में सब कुछ आश्वासन दिया था कि जो जो मांगे आपकी है वो सरकार मानने को तैयार है, आप अपना आंदोलन खत्म करिए, बातचीत करिए। और लिखित आश्वासन के बावजूद गृह मंत्री के किसान अभी भी अड़े हुए हैं। लेकिन आज जो तैयारी की गई है अमित शाह और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, खुद गृह मंत्री यहाँ पर रहेंगे महरौली में। आपको दिखा दूं कि किस तरह की तैयारी यहाँ बीजेपी प्रदेश स्तर पर की गई है। और एक बड़ा सा मंच बनाया गया है जिस पर लिखा हुआ 18,000 करोड़ नई किस्त का हस्तांतरण, पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में। और यहीं पर गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, अब से थोड़ी देर बाद करीब 11 सवा 11 बजे आएंगे। वो यहाँ पर जो किसान है, ये गांव है पूरा महरौली किशनगढ़ गांव है, यहाँ पर किसानों को संबोधित करेंगे। और उसके बाद ठीक 12 बजे प्रधानमंत्री जो किसानों को संबोधित करेंगे, किसानों के खाते में जो पैसा जाएगा, उस पूरे कार्यक्रम को गृह मंत्री यहाँ पर बड़े स्क्रीन पर देखेंगे किसानों के साथ बैठकर। यहाँ के लोकल जो सांसद हैं रमेश बिधूड़ी और बीजेपी के जो दिल्ली प्रदेश बीजेपी के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी जगह पर अगर देखा जाए, बाकी जो देश भर के किसान हैं, केवल पंजाब के ही किसान नहीं है देश में, बल्कि पूरे देश के जो किसान हैं, इसको लेकर काफ़ी एक तरह से गौरवान्वित भी महसूस करेंगे। क्योंकि मोदी सरकार ही है जो 6,000 रुपये 3 किस्तों में साल में किसानों के लिए दे रही है, जिससे कि वो अपने बीज, खाद वगैरह की पूर्ति कर सके, खरीद सके। ये एक बड़ी बात है किसानों को लेकर। और देखिए कि पिछले 6 साल में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने किया क्या नहीं किया। किसान सॉइल किया, उनके लिए सिंचाई योजना की घोषणा की, तरह तरह की कई घोषणाएं की गई किसानों को लेकर। और एमएसपी मंडी खत्म नहीं हो रही है, बावजूद इसके कुछ पार्टियां, जिस तरह से कल राहुल गांधी का आपने बयान देखा होगा, कुछ पार्टियां इस पर सियासत करते हुए किसानों को बॉर्डर पर जमे रहने के लिए आंदोलन के खेत से कहीं ना कहीं सियासी फसल भी काटने की तैयारी की जा रही है। और इसी वजह से आंदोलन जो है रविंद्र, वो लंबा खिंचता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन सरकार अपनी ओर से तैयारी कर रही है और ये जो सम्मेलन हो रहा है, जो संवाद स्थापित करने की कोशिश हो रही है, विश्वास में लेने की कोशिश हो रही है। रूफी जैदी के पास चलते हैं। रूफी, वहां पर क्या तैयारियां हैं? और किसान नेता जब ये सुन रहे हैं कि एक
बड़ी सौगात उनको दी जा रही है, किसान सम्मान निधि का पैसा जो है वो सीधा उनके खाते में आ जाएगा। कुछ चेहरे पर चमक आ रही है या नहीं आ रही? अभी भी बहुत ज्यादा रोष में हैं और गुस्से में हैं क्या किसान? जी मेहमान साहब, बिल्कुल मैं आपको जो यहाँ पर किसान मौजूद हैं उन्हीं की तस्वीरें दिखाती हूँ और उन्हीं से बात करने की कोशिश हम करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज उनके मन में क्या है। आज एक नई चमक, नया उत्साह, क्योंकि किसानों से सीधी बात भी होगी और किसान निधि भी किसानों के खाते में दी जाएगी। नहीं, आज देश के प्रधानमंत्री किसानों से बात करेंगे और उम्मीद जताई जा रही है। पूरा देश टकटकी लगा के बैठा है। आज 12 बजे देश के प्रधानमंत्री जी किसानों पे कितने उदारवादी होते हैं, किसानों के हक के लिए क्या ऐलान करने वाले हैं। सम्मान निधि की बात किसान नहीं कर रहा है, किसान की आज़ादी की बात कर रहा है, किसान आने वाली पीढ़ियों के पेट के रोटी की बात कर रहा है। उन तीनों जो काले कानून थोप दिए सरकारों ने, उन कानूनों को रद्द करने की बात कर रहा है। MSP की गारंटी की, फसलों की खरीदी की बात किसान कर रहा है। सम्मान निधि से क्या होता है? सम्मान निधि तो हमें ज़रूरत आज PM जब रूबरू होंगे, बात करेंगे, किसानों से संवाद करेंगे, तो उम्मीद है, अब उत्साह है कि अब बात बन सकती है। तो बात ने बड़ा, हम तो खड़े यही झंडा लेकर यही रहेंगे, इतना नहीं काम होता। आज उम्मीद है? नहीं, उम्मीद तो इनका झूठ बोला है तड़के साल लो, उम्मीद तो करी नहीं जा रही। उम्मीद तो जी पक्का काम हो जाएगा लिखित में, हम तो उम्मीद करेंगे जी, क्योंकि इसका तो इतना झूठा धरती के तख्ते में कोई प्रधानमंत्री आज लो आया नहीं। 73 सालों में कोई नहीं आया आज तक। आज उम्मीद जाग रही है जब संवाद होगा। हाँ, आज 99% उम्मीद हमें जाग रही है और हम भी खुश भी हैं। अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। अगर मोदी जी को आज मतलब हमारी याद आ जाए किसानों के बारे में सोचने की, तो हमें कोई गिल्ला भी नहीं है। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, बच्चों से भी होती है। एक परिवार में होते हैं तो 4 बासन खड़कते भी हैं। अगर उन्हें गलती का एहसास हो जाएगा, कोई बात नहीं। किसान बहुत नरम दिल का होता है, किसान सबको माफ़ करता है। ठीक है, जैसे किसान अन्न पैदा करता है, ऐसे किसान माफ़ी भी देता है। तो आप मानते हैं कि मोदी जी परिवार का हिस्सा हैं और अगर आज वो बात करते हैं तो बात बन भी सकती है? अगर सही बात करते हैं बन भी सकती है, लेकिन किन्नो कानून काले वापस लेने पड़ेंगे। उत्साह है, उम्मीद है? हाँ जी, पूरी उम्मीद है, मान जाएंगे वे बात। तो यहाँ पर आप देखिए, चलिए, उम्मीद भी है, आशा भी है, लेकिन अपनी शिकायत भी उनकी लगातार जारी है। और राजू राज भी हमारे साथ हैं। राजू राज, अब किसान सम्मान निधि से क्या होता है? ये तो तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए, जरा वहां की भी आवाज सुनाइए। ये इससे कम कुछ नहीं, ये हट कब छोड़ेंगे किसान? निश्चित तौर पर मीमांसा, सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा हापुड़ के सरस्वती शिशु मंदिर में, जहाँ पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कार्यक्रम है और यहाँ पर पूरी तैयारियां चल रही है। आप कुर्सियां देख सकती हैं, यहाँ पर स्क्रीन लगाया गया है। तब जब प्रधानमंत्री किसानों के साथ संवाद करेंगे और जितने भी किसान यहाँ पर पहुँचेंगे सीधे प्रधानमंत्री को सुन सकेंगे। पीयूष गोयल यहाँ पर मंच पे होंगे, सुनेंगे और उसके बाद तमाम किसानों की जो आशंकाएं हैं उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। कुछ देर में यहाँ पर हम देखेंगे कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर किसान भी पहुँचेंगे, क्योंकि सरकार के जितने मंत्री सांसद सब यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और अलग अलग जगहों पर लगभग 15,000 जगहों पर देश भर में यह कार्यक्रम 6 राज्यों में किया जा रहा, ताकि किसानों को समझाया जा सके, उनके आशंकाओं को दूर किया जा सके। जो 9,000 किसान परिवारों को 18,000 का जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि है वो उनके खाते में डायरेक्ट पहुंचेगा। उसके बाद तीनों कृषि बिल को लेकर प्रधानमंत्री क्या संबोधित करते हैं, क्या किसानों के आशंकाओं को दूर करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और कुछ देर में साफ हो जाएगा जब प्रधानमंत्री किसानों को से सीधे संवाद करेंगे। तो अभी इंतजार है यहाँ पर भी जो किसान यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि कई ऐसे किसान संगठन हैं जो इस कृषि बिल का समर्थन भी किए हैं और लगातार कृषि मंत्री से मुलाकात की है। 3 लाख किसानों का जो चिट्ठी भी पहुंचाया गया उसके हस्ताक्षर वाले। तो कहीं ना कहीं किसानों के अंदर है, कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनको सरकार की तमाम योजनाएं बिल्कुल संवाद के जरिए समाधान निकलता है। और ये जो दीवार इस वक्त नजर आ रही है सरकार और किसानों के बीच, इसी को तोड़ने की ये कवायद सरकार की ओर से, और ये जो जिम्मेदारी है ये मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को दी गई है कि जो कृषि कानून के फायदे होने वाले हैं किसानों को वो उन्हें समझाने की कोशिश की जाए। और ऐसी 19,000 जगह बताई जा रही हैं जहां पर इस तरह के कार्यक्रम आज आयोजित किए जा रहे हैं। और ये सारी जानकारी आप देखेंगे जी न्यूज़ पर।
तो हम सर झुकाकर उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। देश के किसानों का हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। तो आज सरकार का देश भर में किसान संवाद कार्यक्रम है और अलग अलग शहरों में मंत्री आज मौजूद रहेंगे, किसानों से संवाद करेंगे। और दिल्ली के महरौली में अमित शाह, ये संवाद उनका रहेगा किसानों के साथ। और कुछ ही देर में पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी पर पुस्तक का विमोचन भी होने वाला है। तो देश भर में ये किसान संवाद कार्यक्रम और साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित ये पुस्तक, जिसका विमोचन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस पुस्तक में आपको बता दें, वाजपेयी की कुछ दुर्लभ तस्वीरें मौजूद रहेंगी। उनके जो बहुत ओजस्वी और प्रेरक कविताएं रही हैं, भाषण रहे हैं, वो भी इसमें सम्मिलित होंगे। तो इस पुस्तक का विमोचन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वहीं किसान संवाद जो कार्यक्रम है, जो कि 19,000 शहरों में ये अलग अलग कार्यक्रम होंगे, जिसमें किसानों को कृषि कानूनों के बारे में जानकारी दी जाएगी, उसके जो फायदे होने वाले हैं वो समझाने की कोशिश की जाएगी। और ये पुस्तक का विमोचन आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है, उनकी जयंती है। और इस खास मौके को और यादगार बनाया जा रहा है। उनके जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कुछ ही देर में यह विमोचन होने वाला है। पेश कर रहा हूं, ये सभा देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति पर विचार करती है। अध्यक्ष महोदय, आपने स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती उत्सव के दौरान इस विशेष अधिवेशन का आयोजन किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। ये अधिवेशन उन्मुक्त वातावरण में हो रहा है। न प्रश्नकाल है, न शून्यकाल है। प्रश्नकाल न होने से मंत्री स्वतंत्र हैं, सदन में रहना उनके लिए आवश्यक नहीं है। शून्यकाल शून्य में विलीन होने के कारण हमारे मीडिया के मित्र ये भरोसा कर सकते हैं कि आज कोई हाथापाई की नौबत आने वाली नहीं है। न सभा के पटल पर कागज पत्रों को लिटाने का सवाल है और न नियम 377 के अधीन अपनी व्यथा कथा कहने की गुंजाइश है। लेकिन मैंने एक प्रस्ताव पेश किया है जो सब विषयों का समावेश करता है। मैं सोच रहा था कि कहां से आरंभ करूं और कहां से अंत करूं, लेकिन आपके भाषण ने इसकी भी गुंजाइश नहीं छोड़ी है। भाषण बहुत सुंदर, गर्भित था, विस्तृत था। शायद ही राष्ट्र जीवन का कोई प्रश्न, कोई पहलू उससे छूटा हो।
मैं नहीं जानता एक सदस्य के नाते मैं आपके भाषण पर टिप्पणी कर सकता हूं या नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके इस आह्वान का स्वागत करता हूं, अनुमोदन करता हूं कि देश को, ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी और गणमान्य अतिथिगण आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि वे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा संसद में दिए गए उद्बोधनों पर आधारित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट अ कॉमेमोरेटिव वॉल्यूम का विमोचन करें। तो भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित ये पुस्तक जिसका विमोचन कर दिया गया है, बहुत ही ये खास मौका, क्योंकि जिस तरह का सरल, अटल, प्रभावशाली व्यक्तित्व था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का, और उनके वो ओजस्वी भाषण, उनकी वो प्रेरक कविताएं जो हर किसी के दिल को छू जाती हैं और विरोधियों को भी वो पटकनी देते थे, तो उसका अंदाज भी बहुत ही निराला होता था। उनके जो भाषण थे जो कि संसद में दिए गए, वो आज भी याद किए जाते हैं, क्योंकि जो भाषण उनके होते थे वो सियासत से कहीं ऊपर उठकर उनके वो अनमोल विचार जिनको आत्मसात करने की ज़रूरत है आज की पीढ़ी के नौजवान नेताओं को, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं। आलोक मेहता जी, वो कैसे भुलाए जा सकते हैं वो ओजस्वी भाषण, वो प्रेरक कविताएं उनकी, और एक राजनेता के तौर पर जो उन्हें प्यार मिला वो तो था ही, और एक कवि के तौर पर भी जो अपार स्नेह और प्यार उनके लिए उमड़ता था लोगों के बीच, वो भी हमेशा यादगार रहेगा। देखिए मीमांसा जी, कवि होने के साथ जैसे कहते हैं ना कि इतना दिल से एक इंसान, बहुत बड़ा इंसान जिसको माना जाता है, जैसे हम कहते हैं ना कि हम जब बड़े महापुरुषों को याद करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी उसी श्रेणी में चले गए, बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए। जो उनका कविता का साहित्य रहा, राष्ट्र प्रेम के साथ मानवता के लिए जो उनका संदेश रहता रहा। आज जब इस तरह से आप देखिए संसद के केंद्रीय कक्ष में जो कार्यक्रम हो रहा था, अभी आप और हम देख रहे थे, उस कार्यक्रम से ये बात साबित हुई, उसी सदन में, संसद में, उस समय में जब नेहरू थे प्रधानमंत्री और उनका इतना ओजस्वी भाषण हुआ, दिल से जिसको कहते हैं, वो एक अच्छे राजनेता के रूप में, और तभी पंडित नेहरू को भी ये कहना पड़ा कि ये देश के भावी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि बहुत ही प्रारंभिक काल से जिस ढंग से उन्होंने समाज और देश को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की, आज जब उनको नमन किया जा रहा है। और इस पुस्तक के जरिए, पहले भी उनकी पुस्तकें आई है, वो बराबर लेखक रहे, पत्रकार रहे। मानसा जी मैं जोड़ना चाहूँगा, चूँकि हम लोग 71 से मैं दिल्ली में उन फिरोज शाह रोड पर जब वो रहते थे, तब से लगातार उनके संपर्क में रहा, और जिस तरह से उनकी बातें सरल ढंग से अपने समस्याओं को जिक्र करना, और साथ में साहित्य को, बड़े जो संपादक हों, चाहे गे हो, मनोज राम जोशी हो, कन्हैयालाल नंदन हो, कवियों के साथ उनके साथ बैठना, हंसना। और अटल जी की विशेषता रही, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो लगातार उन सब से संपर्क में रहते थे। मतलब जब भी जाएं तो चाहे कैसे मिठाई के साथ बातचीत हो, और मीठी बातें भी हो और कड़वी बातें सुनने का
एक राजनेता के रूप में सबसे बड़ी उनकी विशेषता रही, एक लेखक इसको आप माने कि लोकतांत्रिक, माने हम उनके सामने जाकर के कहें कि देखिए आपके उस विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, प्रधानमंत्री के रूप में वो बैठे नाश्ते पर बिठाया है, उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है क्या, मैं दिखवाता हूँ, वरना हो सकता है कि अगली बार कहते भाई इनसे बात नहीं की जाएगी। ये उनकी विशेषता रही, एक लेखक होने के नाते, एक पत्रकार संपादक होने के नाते भी उन्होंने एक अहम भूमिका भारतीय राजनीति में निभाई। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं के अनुयायी हैं। आप देखिए नरेंद्र मोदी भी कविताएं भी लिखते रहे, लेख भी लिखते रहे उस प्रारंभिक काल में जब वो उनका संघर्ष का रहा, संगठन का रहा, इसलिए अटल जी ने उनको एक तरह से पहले से ही अपना उत्तराधिकारी की तरह से ही आगे बढ़ाया। उन्होंने उनको बुला करके, वो तो संगठन का काम करते थे, हाथ से कपड़े धोना और हाथ से खाना बनाना, ऐसे नरेंद्र मोदी को बुलाकर उन्होंने कहा सीधे प्रधानमंत्री, जब वो विधायक भी नहीं थे, मुख्यमंत्री, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो जी बिल्कुल आलोक जी, देखिए और उनकी कविताओं में चाहे कोई सी भी कविता उठाकर आप देखिए, ये जो उनका भाव था, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। उन्होंने हार कभी नहीं मानी और वो विरोधियों को भी हराते रहे, लेकिन वो भी बहुत ही अपने जो उनका स्वभाव था, बहुत ही उदार व्यक्तित्व उनका, प्रभावशाली व्यक्तित्व, और वो भुलाए नहीं भूला जा सकता। और आगे आने वाली पीढ़ियों को वो हमेशा इसी तरह से प्रेरणा देते रहेंगे और हमें उनके अनमोल विचारों को आत्मसात करने की भी जरूरत है और उसी पर आगे बढ़ने की भी जरूरत है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.